हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है उसे हम समझेंगे। बेसिकली ये इलेक्शन का प्रकार है जो भारतवर्ष में हम यूज़ करते हैं। भारतवर्ष में हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ करते हैं। तो हम आज की वीडियो में फोकस करेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसके अंदर किस तरीके से विनर जो है डिक्लेयर किया जाता है। एंड उसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ये जो पार्ट है ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो काम करता है एंड यूज़ होता है भारत के अंदर। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या मेरिट हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यूज़ करने के एंड क्यों हमने इसको अपनाया है। और लास्टली हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या डीमेरिट्स हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है पोस्ट। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है? तो पोस्ट का मतलब होता है कोई भी एक टिम्बर या फिर मेटल का लकड़ी का या फिर लोहे का पीस जो हम ज़मीन में गाड़ के मार्किंग के लिए या फिर हम सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं रेस का, ठीक है। एक मान लिया कि रेस जो है ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। तो रेस जब ऑर्गेनाइज करवाई जाती है तो एक एंड पॉइंट हम सेट करते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो कैंडिडेट सबसे पहले क्रॉस कर जाएगा वो विनर रहेगा, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी एंड एक एंड पॉइंट रहेगा। तो एंड पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। तो हम दो पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब जब रेस स्टार्ट होती है तो जो कैंडिडेट इस पोस्ट को सबसे पहले क्रॉस कर लेगा वो क्या कहलाएगा? तो वो विनर कहलाएगा, फर्स्ट पास द पोस्ट। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड कैंडिडेट है, मतलब जो सेकेंड या रनर अप यहाँ पे आ रही है लड़की, उसने कितने सेकंड लिए या कितने मिनट लिए या कितने घंटे लिए, या फिर फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर के बीच में कितने सेकंड का, कितने मिनट का या कितने आवर का गैप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइज़ देने के लिए सिर्फ एक ही है। तो हमें विनर सिर्फ एक ही चाहिए, सेकंड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट को हम क्यों समझ रहे हैं? इस पॉइंट को हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कैंडिडेट्स के नाम पे एंड पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे जो है वोट जनता डालती है। तो वोट जब जनता डालती है तो उसके बाद वोटों की काउंटिंग होगी। वोटों की जब काउंटिंग होगी तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड रैंकर यानी जो फर्स्ट लूज़र है, सेकेंड जो रैंकर है उसको हम फर्स्ट लूज़र कह सकते हैं। तो जो सेकेंड रैंकर है उसको कितने वोट मिले हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट रैंकर एंड सेकेंड रैंकर के वोट के बीच का डिफरेंस जो है, भले ही 1 वोट का हो या 1000 वोट का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमें देखना होता है कि किस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वही विनर है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, ठीक है। इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मान के चलते हैं कि क्लास है, 100 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। उस क्लास के अंदर क्लास मॉनिटर या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करवाना है। तो क्लास मॉनिटर या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का जब हम इलेक्शन करवा रहे हैं तो उसके लिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए, कैंडिडेट ए बी सी डी। ओके, तो जो कैंडिडेट ए है उसको 25 वोट्स मिलते हैं, कैंडिडेट बी को 18 वोट मिले, कैंडिडेट सी को 29 वोट मिले एंड कैंडिडेट डी को 28 वोट मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विनर कौन है? यहाँ पे विनर जो है कैंडिडेट सी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट मिला है उस कैंडिडेट को, ठीक है। तो हमने किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कैंडिडेट सी को विनर कहा है? तो हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए कैंडिडेट सी को विनर डिक्लेयर किया है। ओके, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो सेकेंड रैंकर है उसको कितना वोट मिला, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी को 28 वोट मिले हैं, बट क्योंकि सी को सबसे ज़्यादा यानी 29 वोट यानी 28 प्लस 1, सिर्फ प्लस 1 की वजह से ये जीत रहा है। इसीलिए वो सी कैंडिडेट जो है वो क्लास मॉनिटर या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का कारभार संभालेगा। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो क्लास लिया है, इस क्लास को आप मान के चलिए कि एक एक क्लास जो है वो एक कंस्टिट्यूएंसी है। और भारत के अंदर क्या होता है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक लीडर चुना जाता है, ठीक है।
हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने पॉलिटिकल लीडर को खड़ा करती हैं इलेक्शन में, एंड उसके बाद जनता निकलेगी, जनता वोट डालेगी, जो वैलिड वोट्स हैं उनको काउंट किया जाएगा, एंड जब काउंट किया जाता है तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, उनके जो कैंडिडेट्स थे उनमें से किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला उसी के हाथ में कार्यभार दी जाएगी इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी की। इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष को हमने छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है, एंड किस बेसिस पे डिवाइड किया है, तो हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया है, सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है हम दे पाएँ। एग्जैक्ट नहीं हो पाता है बट फिर भी अप्रॉक्सीमेटली हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पूरे भारतवर्ष को हमने कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके रखा हुआ है, एंड यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट लद्दाख जो है एरिया वाइज वो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी हो जाती है इंडिया की, ठीक है। सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, उसके अंदर हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हम यूज़ करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में किसके इलेक्शन में, तो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ नहीं करते। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जब हम चुनते हैं तब हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं। देन पंचायती इलेक्शन जो है, म्युनिसिपल इलेक्शन जो है, यहाँ पे ये जो 4 जगह हैं यहाँ पे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं भारत के अंदर। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है उसको हम प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पे वर्ड दे दिया व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम, या फिर कुछ टर्म्स दे दिए एंड बोला कि कौन सा जो टर्म है इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सो प्लूरैलिटी का मतलब क्या होता है, तो प्लूरैलिटी का मतलब होता है अधिकता, ठीक है। मतलब जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो जीत गया, यही कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। द वन विद द मोस्ट वोट्स विन्स, ओके। एंड कौन विनर रहेगा, तो वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। यहाँ पे मेजोरिटी का कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 50% से ज़्यादा अगर वोट मिलेंगे उस कैंडिडेट को तो ही वो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर किया जाएगा एज विनर, ओके। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। जस्ट गो बैक टू द एग्जाम्पल जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। अगर हम 2009 के जनरल इलेक्शन की बात करें तो 2009 के अंदर जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे, बट उनको सीट कितना मिला था, 206। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2009 के इलेक्शन में 18.80% वोट जो हैं मिले थे, एंड उनको सीट्स कितनी मिली थी, 116, ओके। अब 2019 का अगर हम जनरल इलेक्शन देखें तो हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 37.36% वोट मिले हैं, बट उनको सीटें कितनी मिली हैं, 303। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना वोट मिला है, तो 19.01% वोट मिला है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बट उनको सीट्स कितनी मिली हैं, उनको सीट्स मिली हैं 52। सो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ करें एंड यहाँ पे एक छोटी सी बात को कंपेयर करके देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 18.35% का, ठीक है। बट अगर आप सीट्स का डिफरेंस देखें तो आपको कितना मिलता है, 251 का। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन में हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कम वोट लेके भी ज़्यादा सीट जीत सकती है, और कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ज़्यादा वोट लेके भी कम सीट पे जीत सकती है। तो ये एक बहुत अद्भुत सी चीज़ है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड इसी को हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट परसेंटेज कम मिले बट वो ज़्यादा सीटें जीत जाए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी हाँ वैसा हो सकता है, ठीक है। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मेंबर ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जब इलेक्शन होता है तो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। इसको हम आगे के वीडियो में
कभी देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरिट क्या है, क्या क्या मेरिट होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के। सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का जो सबसे बड़ा मेरिट है वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमें ध्यान देना है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। हार्डली कोई पढ़ा लिखा निकलता था। हम मान सकते हैं कि 80 to 90% जो लोग थे आज़ादी के समय, शायद वो अनएजुकेटेड थे। तो किस तरीके से हम लोगों को समझा पाते, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ईजी है समझाने में, समझने में, और यहाँ पे वोटों की जो काउंटिंग है वो भी काफ़ी ईजिली जाती है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जब हम देखेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो वहाँ पे जो काउंटिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है और ये इसका एडवांटेज है। मोर ओवर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जब यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे वोटर जो है उनको कहीं ना कहीं आज़ादी मिल जाती है कि वो जो कैंडिडेट है उसको भी चुन सकती है, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी चुन सकती है। मीन्स कौन से पॉलिटिकल पार्टी से कौन सा कैंडिडेट उनको पसंद है उनके नाम पे वो जो है वोट डाल सकती है। मीन्स पार्टी लाइन एंड कैंडिडेट लाइन दोनों के बेसिस पे वोटर को जो है आज़ादी मिल जाती है वोट डालने की। एंड कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जनता जो है उनको या तो हरा सकती है या तो जिता सकती है। कोई कैंडिडेट अगर अच्छा काम नहीं किया है या फिर उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो जनता को पता है कि हाँ इस कंस्टिट्यूंसी में ये पर्टिकुलर बंदा खड़ा है, ये अच्छा पर्सन नहीं है, तो जनता उनको हरा देगी। या फिर उनको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन अच्छा है, ये हमें काम करा के देगा, ये हमारे डेवलपमेंट में हाथ बटाएगा एंड अच्छे से हर चीज़ों को मैनेज करेगा, तो जनता जो है उनको जितवा देती है। तो ये एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बना के देती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है। लिस्ट सिस्टम जब हम देखेंगे तब हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट सिस्टम के अंदर क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जिस रेशियो में आपको वोट परसेंटेज मिले हैं उसी प्रोपोर्शन में जो लेजिस्लेचर है उसका सीट आपको दिया जाएगा। आपको अगर 25% वोट मिला है टोटल पोल्ड वोट्स का, तो जो लेजिस्लेचर है उसका 25% सीट आपको दिया जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर चलता है। एंड उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है लिस्ट सिस्टम। तो आप पार्टी लाइन पे वोट करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, एंड पार्टी जो जीतेगी वो डिसाइड करेगी कि हाँ उसके कौन से कैंडिडेट जो हैं वो लेजिस्लेचर में जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जनता के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो इलेक्ट करके भेजे रिप्रेजेंटेटिव को, वहाँ पे पार्टी के हाथ में रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक बेनिफिट या एडवांटेज हम कहें तो ये भी है कि ये जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में सक्षम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कम परसेंटेज ऑफ वोट में भी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ज़्यादा यहाँ पे हम देख सकते हैं। एंड हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जिस रेशियो में आपको वोट मिले हैं उसी रेशियो में आपको सीट दी जाएगी। तो उसकी वजह से सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो जो मेजोरिटी है वो पा पाना थोड़ा सा बहुत बार क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बहुत बार देखी जाती है, एंड कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है। एंड साथ ही साथ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली देख पाते हैं, हम लिंक देख पाते हैं कि किस कंस्टिट्यूएंसी को कौन सा जो मेंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेजिस्लेचर के अंदर। तो ये मेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसका कुछ प्रॉब्लम अगर हम देखें या डीमेरिट्स देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ा अगर हम डीमेरिट देखें तो वो ये हो जाता है कि इसको हम टू रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारी जनता ने हमें चुन के भेजा या मोर देन 50% जनता ने हमें चुन के भेजा इसलिए हमारे पास पावर है, ये ऐसा केस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कम परसेंटेज ऑफ वोट अगर मिला है फिर भी आपके पास नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव का मैंडेट नहीं शो करता है, ठीक है। देन
एक और अगर हम प्रॉब्लम देखें तो हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट हो सकते हैं बाय माइनॉरिटी ऑफ वोट्स, यानी वही कम वोट अगर आपको मिले फिर भी आपकी पार्टी जो है वो जीत के आ सकती है और ज़्यादा सीट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, आप मेजोरिटी में आ सकते हो। एंड इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है या ख़राबी है वो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी पार्टियां होती है उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है लेजिस्लेचर के अंदर। एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी एंड रीजनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है, वोट बैंक का काम करती है, जहाँ पे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इथनिसिटी के बेसिस पे एंड रीजनल पॉलिटिक्स के बेसिस पे वोटों का संग्रह जो है किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा रोल जो है वो प्ले कर जाती है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी गलत रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। बट अगर एजुकेशन लेवल एंड बाकी सारी चीज़ें अगर हमारे देश में अच्छी रही तो इन सारी चीज़ों को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड कमेंट सेक्शन में आप आंसर जो हैं ज़रूर देने की कोशिश करें। ठीक है, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि वोटर जो हैं उनको सिर्फ पार्टी लाइन पे ही वोट डालने का ऑप्शन मिलता है, वोटर वोट्स ओनली फॉर पार्टी, सिर्फ क्या वो पार्टी के लिए वोट डालते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पार्टी में गेट मोर शेयर ऑफ सीट्स एज कम्पेयर टू द वोट्स, मीन्स उनको जो वोट परसेंटेज मिले हैं उससे ज़्यादा उनको सीट्स का शेयर मिल सकता है। ये सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हर जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से एक कैंडिडेट चुन के भेजा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो आई होप कि आप इसका आंसर दे पाएंगे एंड प्लीज़ लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।